नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि हिमाचल प्रदेश में जो पोस्टें निकाली गई हैं फिशरीज़ डिपार्टमेंट की, उनकी पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में, और अंत में बताऊँगा कि आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं नेमो पोस्ट से। ये पोस्ट जो है फिशरी फील्ड असिस्टेंट की क्लास 4 की पोस्ट है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होंगी। और इसमें 16 पोस्टें जो है विभाग ने निकाली हैं, जिसमें जनरल के लिए 3, ओबीसी के लिए 5, एससी के लिए 5, एससी बीपीएल के लिए 2 और यूआर वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए एक पोस्ट निकाली गई है। इसमें ड्यूरिंग जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा उस टाइम आपको जो सैलरी दी जाएगी वो 10,800 पर मंथ होगी। जो क्वालिफिकेशन इसमें रखी गई है वो मैट्रिकुलेशन है और जिसमें फिजिकल स्टैंडर्ड भी होगा, जिसमें हाइट आपको 165 सेंटीमीटर चाहिए, चेस्ट का आपको 79 से 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसमें जो स्पीड ऑन फुट भी रखा गया है 16 किलोमीटर पर विद इन 4 हावर में करनी है, यानी 1 हावर में आप 4 किलोमीटर तय करना है। और आपको इसके साथ साथ नॉलेज भी होना चाहिए स्विमिंग का। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में शुड हैव नॉलेज ऑफ कस्टम मैनर्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। और एज जो है नॉर्मली है वो जो है एज पर रूल्स 18 to 45 ईयर्स है। इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन का जो होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई रिटन टेस्ट नहीं है रखा गया है। इसमें जो मेरिट बनेगी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, फॉर एग्जांपल 10th से, तो आर&पी रूल के तहत उसी को कैलकुलेट करके आपको 85 मार्क्स का वो रखा गया है। और सेकंड इवैल्यूएशन एज पर द पैरामीटर डिवाइस बाय द डिपार्टमेंट होगी, यानी कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट कैटेगरी से रिलेटेड, एक्सपीरियंस से रिलेटेड होंगे उनके मार्क्स दिए जाएंगे। वो 15 नंबर के रखे गए हैं। अब इसमें आपको लिखा गया है कि द एप्लीकेशन ऑन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट अलॉन्ग विद द रिलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन। आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी आपको वहाँ एप्लीकेशन के साथ साथ लगाने होंगे। इसकी लास्ट डेट जो रखी गई है इन्होंने 31 तारीख को रखी गई है, और जो ट्राइबल एरिया होते हैं उनके लिए रखी गई है 11 अप्रैल की 2022। द एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द लास्ट डेट, ये अगर एप्लीकेशन आपकी लास्ट तारीख तक के बाद वहाँ पहुँचती है तो उसको इनकम्प्लीट माना जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने आपको अगर इस चीज़ का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है तो आपको डायरेक्टोरेट ऑफ हिमाचल फिशरीज़ हिमाचल प्रदेश बिलासपुर की वेबसाइट पे, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है hpfisheries.nic.in पे मिल जाएगा। अब इसमें लिखा हुआ द डिसीजन ऑफ द डिपार्टमेंट रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी एक्सेट्रा of a candidate for admission to physical test or selection will be final and no correspondence and personal inquiry will be entertained। जो डिसीजन होगा डिपार्टमेंट का वो कैंडिडेट के लिए फिजिकल टेस्ट और सिलेक्शन जो होगी फाइनल होगी। अब इसमें देखिए जो 15 मार्क्स का पैरामीटर रखा गया है और जो इन्होंने 85 मार्क्स का एजुकेशन के साथ जोड़ा है वो किस तरह होगा, इसके बारे में जानते हैं कुछ। अब देखो इसमें 85 मार्क्स का लिखा हुआ है मेरिट ऑफ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन टर्म ऑफ द आर&पी रूल्स शैल बी कैलकुलेट एज अंडर, यानी कि 85 मार्क्स जो है आपने जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो 10th में लिए होंगे उसके अनुरूप उनको डिवाइड किया जाएगा। इसमें इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर आपने 50% मार्क्स लिए हैं मैट्रिक में तो 85 का हाफ होगा 42.5 मार्क्स, यानी 100 का हुआ 50, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 85 की है तो इसका बनेगा 42.5 मार्क्स।
और इसमें जो जो डॉक्यूमेंट लगेगा उसमें बैकवर्ड एरिया के लिए 1 मार्क्स रखा गया है, जो आपका एसडीओ तहसीलदार नायब तहसीलदार से बनेगा। लैंडलेस के लिए 2 मार्क्स रखे गए हैं। नॉन एम्प्लॉयमेंट के लिए 2.5 मार्क्स रखे गए हैं 2.5। और जो 40% डिसेबल हैं उनके लिए 1 मार्क्स रखा गया है। एनएसएस के लिए भी 1 मार्क्स को जोड़ा जाएगा, जिनके पास 1 ईयर का सर्टिफिकेट है या जिन्होंने एनसीसी किया हुआ है या स्काउट एंड गाइड किया हुआ है। बीपीएल फैमिली के लिए जो है 2.5 मार्क्स दिए जाएंगे यहाँ पे, जिनके पास बीपीएल का सर्टिफिकेट है। और ये सर्टिफिकेट वीडियो से अंडरटेकिंग के दौरान लिया जाएगा। विडो के लिए भी यहाँ पे 1.5 मार्क्स रखा गया है। और जो सिंगल डॉटर या ऑर्फन है उनके लिए भी 1 मार्क्स की सुविधा दी गई है। अब जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उनके लिए भी 2.5 मार्क्स रखा गया है। अब आइए जानते हैं अब एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, ये कैसे भरना है, इसकी क्या प्रोसेस रहेगी। देखिए दोस्तों, अब स्टार्टिंग में इन्होंने दिया है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फिशरीज फील्ड असिस्टेंट क्लास 4 ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। चलते हैं फर्स्ट नंबर पे। यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट लिखना है, ये आपने कैपिटल में भरना है, कैपिटल लेटर में। नेम ऑफ एप्लीकेंट, उनका फादर नेम, उनका सेक्स मेल फीमेल, कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं 4 नंबर पे दिया हुआ है, जनरल, ओबीसी, एससी, एससी, बीपीएल, यूआर, बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर। मैरिटल स्टेटस आएगा उनका मैरिड, अगर मैरिड होगा तो मैरिड, सिंगल होगा तो सिंगल। डेट ऑफ बर्थ आएगी उनकी, पहले डेट आएगी, फिर मंथ, फिर ईयर। नेशनलिटी उनकी इंडियन आ जाएगी। फिर उनका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे वो रह रहे हैं, परमानेंटली उनका घर है। फिर नेक्स्ट 9 नंबर कॉलम पे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आएगा। कॉरस्पॉन्डर एड्रेस वो जहाँ बाहर रह रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं वहाँ का एड्रेस भी दे सकते हैं। 10 नंबर पे आ जाएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाना है वो साथ में एनक्लोज भी करना है, अटेस्टेड कॉपीज होगी ये। तो इसमें एग्जामिनेशन में आपने पहले 10th का, फिर टोटल मार्क्स, फिर जितने ऑब्टेन मार्क्स किए हैं अपने, उसके बाद टोटल मार्क्स, फिर परसेंटेज ऑफ मार्क्स, जो भी आपकी परसेंटेज बनी है, आपने कॉपी अटैच की है या नहीं की है, यस या नो। फिर उसके बाद एक और कॉलम दिया है, अगर आप उसमें +2 भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कॉलम पे चलते हैं, तो 11 नंबर पे तो यहाँ दिया है बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट, यस या नो। यस होगा तो यस करना है, नो होगा तो नो करना है। वेदर बिलोंग बीपीएल, अगर आप बीपीएल से बिलोंग करते हैं तो यस या नो, और इसकी कॉपी भी साथ में अटैच करनी है। अगर नहीं है नो तो नो कर दो। एक्सपीरियंस में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यस, नहीं तो नो। वेदर सर्विंग एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय गिव डिटेल्स, अगर कोई दूसरे डिपार्टमेंट से अप्लाई कर रहा है तो उनको अपनी यहाँ पे डिटेल देनी होगी, नहीं तो अदर पर्सन के लिए नो आएगा। यहाँ नीचे मोबाइल नंबर लिखना है, उसके नीचे 16 नंबर पे ईमेल आईडी देनी है अगर किसी की है तो, नहीं तो नो कर दो। अगला 17 नंबर है आधार नंबर, जो आपने लिखना है ज़रूरी है। और उसके आगे है 18 नंबर, वेदर रजिस्टर्ड इन द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अगर आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज करवाया है तो वहाँ डिटेल्स डालनी है, यस या नो भी लिखना है। और जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो भी इसमें डालना है। नेक्स्ट आ गया डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन में आई जो भी कैंडिडेट होगा उसका नाम, नीचे सिग्नेचर और डेट प्लेस डालनी है। और ऊपर फ़ोटो दिया है चिपकाने के लिए, तो उसमें फ़ोटो में आपने कोई भी गैजेटेड ऑफिसर होगा उनके सिग्नेचर करवा लेने हैं, अटेस्टेड करवा लेने हैं। इसके बिना ये रिजेक्ट हो जाएगा अगर आप सिग्नेचर नहीं करवाते हो किसी गैजेटेड ऑफिसर के। चलो दोस्तों,
आपने ये सब परफॉर्मा तो समझ लिया होगा कि कैसे फॉर्म को भरना है। तो यहीं पे हम अपनी वीडियो को स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।